हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण आपको पीडीएफ फाइल में संपूर्ण कुंडली का फलादेश, उपाय इत्यादि बनाकर भेजा गया है। लग्न एवं नक्षत्र का भी फलादेश बताया गया है। और यहाँ मैं उनका फलादेश नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे मुख्यतः जो ग्रहों का फलादेश आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आप पहले कुंडली को पढ़ें, फिर इस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद आप फोन करके चर्चा करें विस्तार से कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आई। आप तो यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं, पिता राज्य एवं रोजगार के स्वामी हैं और यह शनि के घर में तृतीय भाव में विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और सूर्य यहाँ पर केतु से पीड़ित है, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जो सूर्य है वह दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव में, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है। आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है, परंतु पीड़ित होने के कारण थोड़ा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूर्य का मंत्र जाप करेंगे, सूर्य की आराधना करेंगे और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है और चंद्रमा इस कुंडली में चले गए 8वें भाव में। हालांकि यहाँ पर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है और इस पर जो है गुरु की दृष्टि है। गुरु जहाँ विराजमान होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें जगह पर दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ चंद्रमा के विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी होती है। और यहाँ से चंद्रमा द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। तो परंतु 8वें भाव में जाने के कारण अपना पूर्ण लाभ नहीं दे पाते हैं चंद्रमा। किसी भी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में यदि कोई लाभ देने वाले ग्रह चले जाते हैं तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि लाभ बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगा, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए चंद्रमा को प्रबल करें, जिससे कि आपको भाग्य की उन्नति भी होगी, आयु में भी वृद्धि होगी और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। मंगल जो है इस कुंडली में 6ठ भाव के स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं। तो लग्नेश तो सबसे मुख्य होते हैं जन्म कुंडली में स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति के लिए। और 6ठ भाव जो होता है रोग का भी होता है, शत्रु का भी होता है, मामा के पक्ष का भी होता है, इन सब चीजों का भी होता है। तो लेकिन मंगल लग्नेश है, इसलिए उनको अकारक का इतना ज्यादा दोष नहीं लगता है। तो मंगल यहाँ पर देखिए अपने उच्च राशि में विराजमान है। तृतीय भाव में मंगल उच्च राशि में विराजमान है, लेकिन अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 4 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। तो स्थान बल में तो ठीक है, उच्च राशि में तो आ गए, परंतु उसमें डिग्री भी होना चाहिए। जब उच्च राशि में भी होंगे, अंश बल भी ठीक होगा, तब जाकर श्रेष्ठ बली माना जाएगा। और यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हैं तो अस्त भी है। तो पहले मंगल का, और दूसरी बात की जिस प्रकार सूर्य पर जो है केतु की दृष्टि है, उसी प्रकार मंगल पर भी केतु की दृष्टि है। तो जिसके कारण यहाँ पर भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उनसे मतभेद हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, हाथ में भी मतलब चोट लग सकता है। और तो इसलिए यहाँ पर केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। मंगल का जो उपाय तो मैं बताया वो तो करना ही है, लेकिन क्योंकि मंगल को केतु पीड़ित कर रहा है, इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। और मंगल को प्रबल करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक तो केतु से पीड़ित भी हो रहे हैं, सूर्य के साथ अस्त भी हैं और अंश बल में भी कमजोर हैं। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही घर में 6ठ भाव में, तो जिसके कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, मामा के पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है और शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव में, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु कमजोर, अस्त एवं पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। तो हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए मंगल को प्रबल करना पड़ेगा और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना पड़ेगा। बुध जो है इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है, आयु के स्वामी है और 11 भाव के स्वामी है, आमदनी के स्वामी है। और बुध भी यहीं विराजमान हो गए तृतीय भाव में, तो जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।
भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है, आयु में भी वृद्धि होती है। और यहाँ से बुध दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, तो जिसके कारण कठिनाई कुछ मतलब कठिनाइयों के साथ और परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। ऐसा कोई भाग्य की उन्नति में रुकावट या परेशानी नहीं डालते हैं, परंतु कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। और बुध 25 अंश के अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, तो इसका मंत्र जाप भी करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके, आमदनी अच्छी हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी है। गुरु को सबसे ज्यादा कारक मैं मानता हूं, क्योंकि यह धन एवं कुटुंब के भी स्वामी है और विद्या बुद्धि संतान के भी स्वामी है, परंतु यह द्वादश भाव में चले गए। देखिए, और 19 अंश के हैं, अंश बल में तो मजबूत है, लेकिन स्थान बल में कमजोर है गए। एक तो शुक्र के घर में चले गए और द्वादश भाव में भी चले गए, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है और विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कुछ कमी एवं परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि सुख मिलेगा ही नहीं, परंतु द्वादश भाव में जाने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग भी प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और आप अपना बुद्धि विवेक एवं धन तथा खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। और ननिहाल पक्ष से या मामा के पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। और अष्टम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि भी होती है और विशेष ज्ञान भी प्राप्त होता है। किसी प्रकार के विशेष ज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति उन्नति करते हैं। तो यहाँ गुरु जो है उनका मंत्र जाप करना है। अंश बल में तो मजबूत है, लेकिन द्वादश भाव में चले गए, तो इसलिए गुरु का मंत्र जाप इत्यादि करना जरूरी है। और गुरु यहाँ पर पीड़ित नहीं है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है खर्च तो करते हैं, लेकिन धर्म के लिए या अच्छे कार्यों के लिए खर्च करते हैं। यह भी एक अच्छी बात है। अगर पीड़ित हो जाते तो फालतू खर्च के कारण परेशानी होती, लेकिन यहाँ विराजमान होने के कारण अच्छे कार्यों के लिए श्रेष्ठ अच्छे कार्यों के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए, इन सब चीजों के लिए खर्च करते हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, खर्च के भी स्वामी है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र को स्वास्थ्य के लिए अकारक माना जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए तो फायदा ही है भाई। शुक्र जो है वो अकारक है, लेकिन विवाह के कारक भी होते हैं। तो यहाँ पे जो शुक्र है तृतीय भाव में, तो जिसके कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है। आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो कि शुक्र और सूर्य साथ में विराजमान है, जिसके कारण अष्टमी है, तो इसलिए शुक्र का मंत्र जाप भी करना चाहिए कि थोड़ा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी पराक्रम के भाई बहन के स्वामी है और माता भूमि भवन के स्वामी है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि को अकारक माना जाता है। विशेषकर अकारक कब माना जाता है कि लग्न या लग्नेश से संबंध बनाए तो, लेकिन अब चतुर्थ भाव के माता भूमि भवन के स्वामी है, तो उसके लिए तो अच्छा है। तो देखिए फलादेश समझिए कि शनि जो है यहाँ पे स्वराशि में विराजमान है चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में भी वृद्धि होती है, भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता भी प्राप्त होती है, परंतु कुछ कठिनाई भी होती है, क्योंकि यह शनि की नीच राशि है और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी जैसे पथरी इत्यादि होने की संभावना रहती है। और शनि यहाँ से दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, रोजगार के क्षेत्र में भी उन्नति धीरे धीरे होती है। और यहाँ से जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति के लिए कठिनाई एवं परेशानी होती है और जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है और ऐसे व्यक्ति को आलस भी बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पे शनि जो है माता भूमि भवन के लिए तो ठीक है, क्योंकि बाकी सभी क्षेत्रों के लिए परेशानी का योग बना रहे हैं, तो इसलिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। राहु इस कुंडली में लग्न में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति संघर्षशील भी होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, कुछ चीज अगर इनको चाहिए तो उसके लिए जब तक प्राप्त ना करें तब तक बने भी रहते हैं, लेकिन जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, स्वास्थ्य में परेशानी भी होती है। और यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण
कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु और केतु शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन कुछ परेशानी भी होती है। यूरिन से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। परंतु लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वभाव बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है और चोट इत्यादि लगने की भी संभावना रहती है। तो इसके लिए भी आपको सावधान रहना है कि जहां भी चोट लगने वाला जगह है या वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। और मस्तिष्क में भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और दूसरी बात कि जो केतु है मंगल के घर में तो दृष्टि डाल ही रहे हैं और मंगल को भी देख रहे हैं तृतीय भाव में, तो ये ज्यादा परेशानी का योग बन गया। तो इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित ये परेशानी का ज्यादा योग है। तो ऐसे व्यक्ति को उपाय तो करना ही है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। तो यहाँ तृतीय भाव में जब मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो तृतीय भाव जो होता है भाई बहन का होता है, तो उनके सुख में भी परेशानी होगी। और हाथ में इत्यादि में या सीने के आसपास चोट इत्यादि या बीमारी लगने होने की भी संभावना रहती है। तो ये सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। मुख्य बात है आपको उपाय करना जरूरी है, जिससे कि अगर कोई परेशानी का योग बन रहा है तो हो सकता है कि वो ना बने, या हो भी तो उसका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाए। तो इस प्रकार आपको कुंडली को भी पढ़िए और इस वीडियो को भी देखिए और फिर उसके बाद और भी फोन करके चर्चा करिए। हरिओम तत्सत।